हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 13 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है संस्कृति और विज्ञान। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम संस्कृति और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। पुराण महाकाव्य काल 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों यानी कि गैर धार्मिक साहित्य की भी रचना हुई, इसलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। आगे हम कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है, यानी कि 4वीं से 7वीं सदी के बीच में साहित्यों का बहुत विकास हुआ। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिक साहित्यों की रचना हुई। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। यानी कि 4वीं से 7वीं सदी के बीच ही पुराणों की रचना हुई थी। पुराणों से हमें धार्मिक, सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई थी। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई 100 वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया। रामायण और महाभारत की रचना कई 100 वर्ष पहले ही हुई थी, लेकिन उसको पुराणों की तरह संकलित किया गया 4वीं से 7वीं सदी के बीच। कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। कुमार संभवम नाम है पुस्तक का, जिसमें कि शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन किया गया है। उसमें दिखाया गया है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए किस तरह से कठोर तपस्या की थी। गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद हैं। आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। इस काल में महानतम रचनाकार कालिदास हैं। 4वीं से 7वीं सदी के बीच के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा। कालिदास के नाटक सुखांत एवं प्रेम प्रधान हैं। इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम हैं। ये सारी रचनाएं कालिदास की है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र एवं स्त्रियां प्रायः प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थी। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, साहित्य और नाट्य। अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। ये साहित्य और नाट्य कला दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। मालविकाग्निमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की ही रचना है। इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका नायक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त है एवं नायिका वसंत सेना नाम की गायिका, जो एक वैश्या थी। इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र
की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। मुद्रा राक्षस में जहां चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है। इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं। हमने चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था कि रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था और चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त दोनों ही समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं संस्कृति और विज्ञान के बारे में, और यहाँ पे दिया गया है, पहले दिया गया है यहाँ पे कालिदास की रचनाओं के बारे में कि कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस के बारे में भी दिया गया है। तो जिस तरह से कालिदास की रचनाएं यहाँ पे दिया गया है, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम है, तो उसी तरह विशाखा दत्त का भी रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। तो इसमें चंद्रगुप्त नामक 2 ऐतिहासिक घटनाओं की ऐतिहासिक नाटकों की रचना है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कालिदास की रचनाओं में, उनके नाटक में किस चीज़ का वर्णन है, उनकी रचना किस बारे में है। उसी तरह विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस के बारे में भी बताया गया है कि उनकी रचना किस बारे में है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में दिया गया है चाणक्य की योजनाओं का वर्णन, और उनके दूसरी रचना देवी चंद्रगुप्तम में क्या दिया गया है, शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण दिया गया है। तो विशाखा दत्त का 2 रचना है, एक है मुद्रा राक्षस और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में दिया गया है। हर्षवर्धन के रचना का नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक, यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश संस्कृत शब्दकोश था। अमरकोश क्या था, संस्कृत शब्दकोश, यानी जिसको डिक्शनरी कहते हैं। तो अमरकोश क्या था, संस्कृत डिक्शनरी की रचना की। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। वात्स्यायन के रचना का नाम था कामसूत्र। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा है। तो वात्स्यायन का जो रचना है कामसूत्र, उसमें अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा दी गई है। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई। इलंगो नामक कवि ने शिलप्पदी काड़म की रचना की। इसमें कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। राज जोहड़ी के द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया गया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर को नाश कर डाला। मणिमेखलई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इलंगो नामक कवि की रचना का नाम है शिलप्पदी काड़म। इस रचना में कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख किया गया है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर
माधवी नाम की वैश्या से प्रेम करता है। तो उसी तरह आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत और नाटक लिखे जाते थे। और इसमें बोला गया है कि शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। मतलब जो कहानियाँ, जो भी कविता, गीत आदि आम लोगों के द्वारा लिखे जाते थे वो सब जातक साहित्य और पंचतंत्र में संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में भी दर्शाया गया है। अब हम वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान हैं। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच मठ और मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उस टाइम से मंदिर बनना स्टार्ट हो गए थे। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन का द्वार ड्योढ़ी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इसी समय हो चुकी थी। यानी कि पहले जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें शिखर नहीं होते थे। शिखर मतलब अभी के मंदिरों में जैसे आप लोग देखते होंगे कि नुकीला टाइप का ऊपर बना हुआ होता है, तो उस तरह से पहले नहीं बनता था, लेकिन शुरुआत जो है उसी टाइम से हुई। शिखर मंदिरों के निर्माण की शुरुआत 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में ही हुई है। उसी टाइम से वैसे मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादातर मंदिरें वैसी नहीं बनती थी। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी, उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये मंदिर जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। दशावतार का जो मंदिर है उसमें गुप्तकालीन स्थापत्य कला का रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। तो दशावतार का जो मंदिर है शायद वो पहला मंदिर है जिस पे 12 मीटर ऊंचा शिखर बनाया गया है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में हैं। गर्भगृह यानी कि जहाँ मूर्तियाँ रहती हैं, जहाँ पे मूर्तियाँ रहती है उसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। यानी कि गर्भगृह के द्वार पर निर्मित स्तंभ जो हैं वो मूर्तियों से सजाया गया है। एरन में बड़ा और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सारनाथ का धामेक स्तूप। ये अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार नहीं है, ये गोलाकार है। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। स्तूप की कुल लंबाई कितनी है? 128 फुट। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है। ये स्तूप जो है ये चबूतरे पर नहीं बनाया गया है, बल्कि ये धरातल यानी धरती पर ही बनाया गया है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना, आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। इस पैराग्राफ में धामेक स्तूप के बारे में दिया गया है। इस काल में गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरि का गुहा मंदिर है। ये है उदयगिरि का गुहा मंदिर। और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इस मंदिर को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने।
इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। इसमें वरावतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। दीवारों पर अलंकरण एवं पचिकारी भी है। अलंकरण एवं पचिकारी मतलब ये एक कला का नाम है जिससे दीवारों को सजाया गया है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं सितन वासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं काफ़ी लंबी है। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती है। अलंकृत मतलब होता है सजाया हुआ, यानी कि इसके पहले की गुफाएं सजाया हुआ नहीं रहता था, लेकिन इस काल की गुफाएं यानी कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की गुफाएं अलंकृत थी। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। इस गुफा में बौद्ध धर्मावलंबी यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले पूजा करने के लिए आते थे। अब हम मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ एवं पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। यानी कि मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभामंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल में मूर्ति कला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। यानी कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो मूर्ति कला का विकास हुआ उसमें गांधार शैली से ज़्यादा मथुरा शैली का प्रभाव दिखता। यानी कि मथुरा शैली में ही उस टाइम में मूर्तियाँ अधिक बनाई जाती थी। इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियाँ बनाई गई। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवघर के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित हैं, यानी कि सजे हुए हैं। इस काल में जो विष्णु की मूर्ति बनाई गई है तो उसमें विष्णु को शेषनाग की सैया पर यानी कि शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है और उन्होंने कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि पहना हुआ है। इनके एक ओर शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूर पर आसीन हैं तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्म विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूर्ति जो है भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसमें भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए दिखाया गया है। तो इसी मूर्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यही मूर्ति कहाँ पे है? देवघर के दशावतार मंदिर में है। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले, उनके आभामंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।